ओम विश्वानदेव शंकर दुर्गान पराशु यदि भद्रम तन्नासु। ओम शन्नो देवी रोष्ठ्या आपो भवन्त पीते संयोरभि सर्वन्तु नः। चरणन में वंदन करूं ब्रह्मदेव महाराज, चरणों में वंदन करूं ब्रह्मदेव महाराज। बल है आपका सब तरह, प्रभु बनाओ काज। ब्रह्मदेव जी तुम्हारा पुजारी बनूं, ब्रह्मदेव जी तुम्हारा। ब्रह्मदेव जी तुम्हारा पुजारी बनूं, पुजारी बनूं। आपकी प्रभु कृपा का भिखारी बनूं, आपकी प्रभु कृपा का। जो द्वार पे आता है वो विमुख न जाता है। प्रभु तुम्हें जो मनाता है वो भिक्षा पाता है। प्रभु तुम्हें जो मनाता है आपके चरणों का बलिहारी बनूं, ब्रह्मदेव जी आपका पुजारी बनूं, ब्रह्मदेव जी आपका। ये दुनिया मतलब की सब है, बिन स्वार्थ के प्यार नहीं है। बस आपके चरणों की कृपा हो, फिर अकेलाए आधार नहीं है। बस आपकी कृपा का भगवन। आपके हम दर पे भिखारी बनूं, ब्रह्मदेव जी आपका पुजारी बनूं, ब्रह्मदेव जी आपका। पुजारी बनूं ब्रह्मदेव जी।
श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस। भैया मान सिंह, पार्वती देवी व इस परिवार ने बड़ी श्रद्धा के साथ ये धार्मिक अनुष्ठान रचवाकर पुण्य आत्माओं को यहाँ बुलाया। ये प्रभु ब्रह्मदेव की बड़ी कृपा है। और ये भी बता दूं, जो परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, वो जीते जी मुक्ति पा लेता है। अभी आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। कर्दम ऋषि की लड़की का नाम है अनसुईया। अनसुईया अत्र महाराज को ब्याही है। अत्रि महाराज अनसुईया से 3 पुत्रों को जन्म देते हैं, दुर्वासा, दत्तात्रेय और ये बहुत ही विद्वान हैं। चंद्रमा, दुर्वासा, दत्तात्रेय चंद्रमा। चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने जाता है। वहाँ बृहस्पति की पत्नी तारा से एक पुत्र पैदा होता जिसका नाम है बुध। बुध का हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का हुआ राजा आयु, राजा आयु का हुआ राजा नहुष, और राजा नहुष का हुआ राजा यात। और महाराज यात के बड़ी रानी देवयानी से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम यदु और तुर्वश। यदु से यदुवंश चला और यदु की 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए जय यादव वंश में। राजा बाहुक, इनकी बेटी के नाम उग्रसेन, जो मथुरा के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा, जो सतियों में लेखी जाती है। पवन रेखा बहुत ही सुंदर है। और वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वे धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है बांझ होती है। जाको मतलब जीना में चमड़ा तो सुंदर है, विचारों से सुंदर है, मन से सुंदर है, हृदय से सुंदर है। रानी पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्रिया के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया। और लोगों, घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पत्नी पति को परमेश्वर माने।
और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग है। इसीलिए बताया कभी औरत पे हाथ ना उठे वो चाहिए, कभी भी औरत को मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने लिखा है तारण, अगर प्रतारण लिखा होता तो मारते, उन्होंने लिखा है तारण। तारण का अर्थ है कसौटी और तारण का अर्थ है उद्धार। कहूँ हाथ मत उठा औरत पर। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला बाराबंकी में हमारी भागवत तो है रही, सुबह कमंडल लेकर शौच को निकले तो एक आदमी अपनी औरत को मारे। और कैसे मारे? जैसे घोड़ी के पाँव बांध ले जाते हैं घोड़ी के, तैसे पाँव बांधे, दे लाठी लगो। जो लड़का चिमटा बजा रहे हो हमारे संग रहे, हमने की लला कसाई मारी डाल रहो, कमंडल ले ले तो हम बचाए ले। जाने का ही गुरु जी ढंगा न जाइयो, तुम्हारी लाठी मार दी। हमने कही हमें ना मारन लगे ले, और हम बागे घर में दंदनाथ भाई गए। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धर रहा जैसे तू मार रहा है। सुईबा ने लाठी फेंक दे, ये बोलो गुरु जी जब बात नहीं मानती। हमने कही और तेरी तो एक ही ना मानती, और कबों कबों हमारी दो में तो एक ना मानती। जाको मतलब ये नहीं है कि इस तरह मारो। तो भक्तों औरत पे हाथ ना उठाओ। वैसे गलती तो इन पे हो जाते जो, और बताऊं गलती तो इन पे हो जाती है, लेकिन मार से नहीं संभालो, प्यार से संभालो। और मेरा दावा है जो मार से नहीं मानेगी प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो न माने तो एक मारो हम तुम्हें बता दें, यही घर में हम यूज करो करते। पहले समझाओ, जब न माने तो कछु न करो, इनते बोल बंद कर दो। द्वार सबते बोलो और घर में जाओ भुमरा से भंगाओ। ये जान लेके रूठी आई, 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ ली। अब की दाम मन जाओ, ऐसी गलती कबो ना करें। अब की दाम मन जाओ, 2 दिन हुए नहीं बोल तो पेट में बहू कैसे उठाता है। अब एकदम भक्तों 2 दिन कर रहे या कर लो। औरत को जब पति रूठ जाते तब न आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे। एक गीत सुना है तुमने, जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। मेरी एक एक बात दिमाग में रखना मेरे दिल। पत्नी जा खुश होकर के मन में मोद मनाती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी
दौड़ी दौड़ी आती। अरे सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लग कर डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लग कर डर के भग जाती। अरे पति पत्नी के प्यार को लग कर डर के भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर में औरत का आदर होता है वह घर में देवता वास करते हैं। और जब घर में औरत दुखी होके हिचकियां ले लेकर रोती है वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। नारिस पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति और पत्नी में आत्मा से प्यार है तो गरीबी नहीं रुकेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। और सुनो घर की होती सफाई और खान पानी और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। खान पानी और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। अरे खान पानी और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। अरे प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। अरे प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। नारी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखिए। आज हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा बहुत द्वारे ढोल बज रहो और लड़की पैदा भई तो गली में ऐसे जाए रहो मानो जगह मुंह पे जूता मारे काऊ ने। ऐसा क्यों है? बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। गुरुदेव जशापुर वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडालों में बैठे लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडालों में बैठे लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं।
सभा के लोगों मुझे बता दो, लड़की क्या इंसान नहीं? पांडाल में बैठे लोग बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? पांडाल में बैठे लोग बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? मेरे भैया, लड़की का सम्मान नहीं है। लड़का पैदा हुआ द्वारे ढोल बज रहा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, दिन ही दिन लड़कियां कम होती चली जा रही हैं, दिन ही दिन। वैसे कंस बहुत अच्छा था। कंस ने देवकी के लला मारे जब वे पैदा हुई है तब। आजकल के कंस तो पैदा न होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, पेट में ही हत्या कर दी, पेट में ही मार दी। क्यों मारते हो? दमाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे हो सभा के अंदर खड़े होकर बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थीं, हमें गरीब कर गई। कोई लड़की गरीब करने नहीं आती, और तुम पेट में ही लड़की को मारते हो। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी आई लड़कियों? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? लोगों, अगर यूं ही लड़कियों की हत्या होती रही तो देश नहीं बचेगा। बिहार में कौन जाता है? वैसे बिहार से लड़की आ जाए, वो लड़की स्वर्ग बना देती घर को। बिहार की जो लड़कियां आई हैं, उन्होंने घर को बैकुंठ बना दिया। बिहार की लड़की गरीब जरूर है, लेकिन चरित्र की बहुत अच्छी है, चरित्रवान है, मेहनत करने वाली है। खेतों से लेकर घर तक बाप ने बबुआ को काम नहीं करने देते। तो मेरे कहने का मतलब ये है लोगों कि बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। इसलिए बेटी बचाओ। बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। आज रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करती है और 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। तब तक महाराज उग्रसेन आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज उनकी सुंदरता देख के महाराज बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो। नीचे गर्दन करके बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगाऊं, जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज बोले, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए जो आज हमें पूरे करने हैं। इसलिए तुम हमारा सफेद घोड़ो हमारा रथ लिए जाओ और जाकर तुम साधुओं के दर्शन कर आओ।
जो आज्ञा ले ली है तो रथ में भाई सवार चल भाई नार सुनो चितलाई, घोड़न की पकड़ी लगा मरे के आगे कुदाते बड़ा, घोड़न की बाघी पकड़ी रे के रथ को रही बढ़ाई, जंगल में जब पहुंची है, जंगल की अजब बहार, पपिया डाल रहो लहराई, कोयल की कूकू सुन के रे हुरहुरी तन में आई, पक्षियों का कलरव, कोयल की कूकू, मोरों की कोहकन मस्त कर देती है उन लड़कियों को। रथ में से कूद पड़ी, सहेलियों कूद गई, वो कूद गई। रानी होगी पूरब की तरफ और लड़कियां होगी पश्चिम की तरफ, बहुत दूर निकल गई। हमारे समय में 4-5 खेत दूर निकल गए। बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, हाँ उन जानवरों को देख के पवन रेखा कांपन लगी। दीदी जल्दी आओ, शेर मेरी तरफ आए रहो। दीदी जल्दी आओ, अजगर मेरी तरफ बीच जीव लपलपाए रहो। दीदी जल्दी आओ, भेड़िया आए रहो। लड़कियों का फासला हो गया, तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। बस दुर्मिल्क नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा के यौवन को देखा, वह पापी की आंखों में वासना आ गई और क्या किया उसने? पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया। पहले के राक्षस कायाकल्प कर लेते थे। पवन रेखा को दूल्हा बन के सामने आया, बकम पे रही, रोई रही, आंखें बंद। ये बोला, बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई। हाय वह भोली ने ना जाने कि जो मेरो पिया ना है। बा ने सोची हम चली आई, सो इनको मन नहीं लगो, ये मेरे पीछे पीछे चले आई। और क्या बोलो, बोला प्रिय रुदन मत कर, गुरुदेव हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे भला ही नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा, उस हरामजादे की आंखें निकाल लूंगा। भोली ना जान पाई कि मेरो पिया ना है। और बोला, जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं। नीचो घूंघट करके बोली में कब तुमको तैयार। धोखे से नीच ने करो सती संभोग,
पापी को संयोग। मेरे भैया, अरे ठग मिलियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिलियो बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। मैं को लूट के सासुरो लूटो, के सासुरो लूटो। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई गठरिया। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई गठरिया। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई गठरिया। मेरे भाइयों, उस कमीना ने, और इसी के बीच में 201 मुद्राएं राम सजीवन यादव जसापुर, 51 मुद्राएं लाल बाबा जलालपुर, 201 मुद्राएं मुनीम सिंह यादव जसापुर। ये भगवान की कथा में दान कर रहे। भगवान सुख शांति देता रहे। जब इज्जत से रगरलियां मनाकर ये कमीना असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझा होता, मैं तुझे जला के राख कर देती। बोल पापी, तू ही मेरे ऊपर था, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं? इतना कहकर हाथों से मुंह ढककर फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा, अब रोने से कोई लाभ नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, जा तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा, लेकिन वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। वो पतिव्रता कहने लगी, ओरे कमीना, ओरे कुत्ता, ये तो मैं भी जानती हूं, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। सो ये पापी अट्ठास करके हंस ले कमीना, तेरे हंस करके चला गया। मेरे भाइयों,
आज ये पतिव्रता कांप रही है खड़ी खड़ी, तब तक वो ही लड़कियां आ गई जो छुप गई थी। लड़कियां आके कहने लगी, महारानी साहिबा ये आपको क्या हो गया? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई? ये होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? ये लट बाली में कैसी उलझ गई? मेरे भैया, अभी हमने एक इशारा किया था तुम्हें कि मैं को लुट के सासुरो लुट गो, एक हीरा बचो चुनरिया में। कौन सा हीरा? ये तीन चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। धन की कमी, औरत का चरित्र और अपना अपमान, ये बताना नहीं चाहिए। जब लड़कियां पूछने लगी क्या हो गया, ये साड़ी धूल में बुरी तरह सन गई, तो रानी कहने लगी, दीदी तुम तो चली गई तो एक गजब हो गया। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया चादर को। एक घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल लूंगी। घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल लूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी गुइया, भेद सब खोल लूंगी। कुछ भी हो जाए दीदी, अकेली अब नहीं आऊंगी। आऊंगी तो अपने अब तो सैया को भी लाऊंगी। घर को चल दे, एक घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी यानी, भेद सब खोल। पवन रेखा घर आ गई। जब 9 महीना पूरे हुए, पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा भो, पर लला को नाम पढ़ो कंस कंस कंस। और भक्तों जानते हो, जब सपूत पैदा होते हैं तब तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो बहुत बुरे असगुन होते हैं। और इसी के बीच में संजय सिंह जसापुर नेता ये 101 मुद्राएं भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। गंभीर सिंह यादव जो मेरे भाइयों, जब ये पापी कंस पैदा हुआ, बहुत बहुत बुरे असगुन हुए। जो अपनी मम्मी के पेट में तने करके जमीन पे गिरो, छोटे छोटे बच्चा बेहोश हो रहे, चीख पड़े। और ऐसा ही नहीं, पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी।
आकाश हिला एक महाप्रलय सी। दिन में तारे टूटने लगे, उल्कापात होने लगे, गैया टकराने लगी, बछड़ा रमाने लगे। सियार सूरज की तरफ मुंह करके जब रोते हैं, उनके मुंह से धुआं और आग निकल रही आग। और रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते, कुत्ता तो जब मालूम पत जमराज आइए, कुतियां रोए के भारत की कुतियां मानो बादल गल जो धड़ 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 और गुरुदेव कसम से कह रहे हैं, हिल गई थी गान जमुना की। गुरुदेव कसम से कह रहे हैं, हिल गई थी गान जमुना की। शेष नाग टहलाइए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, अरे हम ऊंचा कर सातल गोया पाप होई अति भारी है। अरे हम ऊंचा कर सातल गोया पाप होई बड़े भारी। इतने भयंकर आसमन हुए। मेरे भाइयों, ऐसे पापी कंस पैदा हुआ जब ये 10 साल का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। मथुरा के बच्चन को ले जाई, यमुना पे जाए गजब कर डारे। कहू को पानी में दे तो डुबाई रे के बुरी तरह से। कहू को धरती में दे तो दबाई, धरती में दे तो दबाए, दया नहीं लाए पर थामे। अन्न की उंगली पकड़े रे काटन में झोंक के आवे। मेरे भैया, जब ये 10 साल का हुआ, गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को यमुना में दबाए दे, काऊ को पानी में डुबाए दे, बच्चों को मारने लगा। अरे जू काऊ को गला दबावे, अरे काऊ को जू गला दबावे। और जमुना में काऊ को डुबावे।
पावे। जैसे आगे नीचे वाले बोले हाँ ये मेरे भाइयों, इस तरह से पापी अत्याचारी बच्चों को मारने लगा और जब ये 18 साल को बहु चल पड़ा अपने रास्ते पर। 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा। और भाइयों, सुबह ही निकल जाओ करे गांव में और क्या करता है, मूर्तियों पर गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि का मेरे भैया, वेदों के सफेद अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी तो है ब्रह्मा के पास हो रही थी। पृथ्वी तो है ब्रह्मा के पास हो रही थी। ये हाल है। गैया गरीबों की खोलता है, मंदिर में ले जाता है,